किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फ़सल कुछ इस तरह से दिखे, यानी आपकी फ़सल काफ़ी अच्छी उत्पादन दे, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे 10 इम्पॉर्टेंट बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी तक रोपाई कर दी होगी और बहुत सारे किसान भाई अभी रोपाई करने वाले हैं या फिर कुछ दिन के बाद करेंगे। तो यहाँ पे हम उन सभी किसान भाइयों को ये वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आपने रोपाई कर दी हो या फिर करने वाले हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, रोपाई के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने धान में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने धान की रोपाई नहीं की है तो सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी नर्सरी है जिसमें आपको दिखाई दे कि कोई रोग लगा हुआ है, तो उस नर्सरी के धान को आपको नहीं लगाना है। अगर रोगग्रस्त पौधे को आप लगा देंगे तो उसमें उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। साथ ही जब पौधा पहले से ही रोगग्रस्त होगा तो ज़्यादा उपज भी आपको नहीं दे पाएगा, आपका पूरा धान का फसल बर्बाद हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर नर्सरी में कोई रोग लग गया है और अभी कुछ दिन के बाद आप रोपाई करना चाहते हैं तो पहले से ही आपको उसमें कोई दवा का छिड़काव कर देना है जो भी आपकी फसल में नर्सरी में रोग लग गया हो। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, समय से आपको रोपाई करनी चाहिए। जब आपकी नर्सरी 21 से 25 दिन की हो जाए तब आपको रोपाई कर देना चाहिए। अगर आप बहुत दिन के बाद रोपाई करते हैं, यानी पौधे की जो बढ़वार है काफ़ी अधिक हो जाती है, उसके बाद रोपाई करते हैं तो पौधे में कल्ले निकलने वाली समस्या काफ़ी आती है। जिनकी नर्सरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, ऐसे धान के पौधे अगर आप लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं निकल पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको 21 से 25 दिन के अंदर ही रोपाई आपको कर देनी चाहिए, बहुत से देर से रोपाई आपको नहीं करनी है। इसके साथ ही आपको खेत के अच्छे से तैयारी करानी है। अगर आपकी खेत अच्छे से बना हुआ है तो आपकी जो भी फसल रहेगी काफ़ी अच्छे से विकास कर पाएगी। अगर अच्छी जुताई नहीं रही होगी तो आपकी जो फसलों की जड़ें होती हैं वो सही से फैल नहीं पाती हैं, सही से विकसित नहीं हो पाती हैं, पौधा आपका सही से गढ़ता भी नहीं है अगर अच्छे से जुताई नहीं होती है। तो जुताई पे भी आपको विशेष ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पानी भर गया उसके बाद में ऐसे ही आपने रोपाई करवा दी। तो बहुत से किसान भाई ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप चाहते हैं अच्छे से उत्पादन लेना। इसके साथ ही साथ अगर आपने कंपोस्ट खाद का उपयोग नहीं किया है तो इसको आपको ज़रूर डालना चाहिए। केवल रासायनिक खादों के भरोसे हमें नहीं चलना चाहिए। केवल हम केमिकल वाली खादों के भरोसे चलेंगे तो हमारी सेहत पे भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पे भी असर पड़ने वाला है। आप देखते होंगे बहुत से लोग बहुत अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक यूरिया डाल दिया, बहुत सी खादें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। तो खादे के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ कि आपको धान की रोपाई करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो नीचे लिंक है, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी फसल में कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। 40 से 50 कुंटल प्रत्येक एकड़ के हिसाब से जब आप जुताई कराएं उससे पहले अपने खेत में छिड़काव करवा दीजिए, उसके बाद में जुताई करवा देंगे तो आपकी फसल पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। धान की रोपाई से पहले या रोपाई के 72 घंटे के बाद यानी 3 दिन के अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, जो खादें होती हैं, उसको ज़रूर डालना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो हमने बनाई हुई है, तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धान के रोपाई के 24 घंटे के अंदर आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना होता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग अगर आप 24 घंटे के अंदर कर देते हैं तो आपके जो खरपतवार हो जमते ही नहीं है। जब अगर खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में आपकी फसल में हो जाते हैं तो आप देखते होंगे जो खादें हम उसमें डालते हैं वो ज़्यादा उन्हीं को मिल जाता है, जिससे वो काफ़ी अधिक मात्रा में बर्बाद करने लगते हैं। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर जो भी आप यूज करते हैं उसका आपको इस्तेमाल अपनी फसल पे कर देना है, खेत में कर देना है। कुछ किसान भाई जो हमारे धान के नर्सरी से पौधे निकालते हैं वो बहुत गलती कर देते हैं। पौधा निकालने के काफ़ी दिन बाद तक ऐसा ही रखा रहता है, उसकी रोपाई नहीं हो पाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। धान की नर्सरी से पौधा निकालने के 8 से 10 घंटे के अंदर आपको रोपाई करनी होती है। अगर आप इससे ज़्यादा समय ले लेते हैं तो पौधे पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। आप देखते होंगे जो काफ़ी दिनों तक पौधे रखे रहते हैं उनको लगाने के बाद उसमें पीलापन आ जाता है, पौधे की जड़ें काफ़ी नुकसान हो जाता है उनको, इसलिए जल्दी से वो पकड़ नहीं पाती हैं। काफ़ी टाइम ले लेता है, आपकी फसल लगभग 5 से 10 दिन पीछे चली जाती है, जिससे उत्पादन पर भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आप पहले ही अपने जो पौधे उसको निकलवा के रख दीजिए, उसके बाद में 2-3 दिन बाद ऐसे ही रखा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही धान की नर्सरी जो होती है उसको निकाल देते हैं, पौधे निकाल के रख देते हैं और 1-2 दिन बाद उसकी रोपाई करवाते हैं। या फिर जो किसान भाई नर्सरी की बुआई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो बाहर से नर्सरी को खरीदते हैं, पौधे को खरीदते हैं। तो वहाँ से भी आपको कंफर्म कर लेना है कि 8 से 10 घंटे के पहले वो आपकी जो नर्सरी है वो नहीं निकालनी चाहिए। अगर आपको शाम को
आपको रोपाई करवानी है तो सुबह सुबह आप नर्सरी निकलवा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये काफ़ी बेहतर होता है। रोपाई से 3 से 4 दिन तक खेत में पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है। अगर उस समय खेत में पानी की कमी हो जाती है तो जो पौधे की जड़ें होती है वो सही से उसमें पकड़ नहीं पाती हैं, आपकी खेत की मिट्टी को सही से पकड़ नहीं पाती हैं, साथ ही काफ़ी नुकसान उस समय आपका उठाना पड़ सकता है। तो 3-4 दिन तक आपको अपने फसल में पानी की कमी नहीं होने देनी है जब आप रोपाई करें उसके बाद। तो पानी सूखना नहीं चाहिए, हल्का पानी आपके खेत में होना चाहिए। धान की फसल में आपको ग्रोथ प्रमोटर का भी प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक के साथ जब भी आप खाद डालिए तो उसके साथ में स्टार्टिंग में ग्रोथ प्रमोटर जरूर डाल देना चाहिए, जिससे जो पौधे की जड़ें होती हैं काफ़ी जल्दी पकड़ लेती हैं, काफ़ी जल्दी उनमें फैलाव आ जाता है, विकास हो जाता है, जिससे आपके जो पौधे में कलने बनना जो होता है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, पौधा आपका घना हो जाता है। तो ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रमोटर का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको आपकी धान की फसल में कोई भी रोग दिखे, कोई भी बीमारी, कोई भी कीट आपकी फसल में दिखाई दे तो तुरंत ही उसका इलाज आपको करना होता है, तुरंत ही किसी भी आपको दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सोचते होंगे कि काफ़ी कम मात्रा में है, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई दवा का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो फसल में रोग होता है वो पहले से ही नष्ट हो जाता है, जिससे आपकी फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा उत्पादन आप अपनी फसल से ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए, कोई सवाल हो तो भी कमेंट करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।